अब ये बताइए, नियम ये जो भी लगा है ये सही है गलत है? नियम बहुत बढ़िया है, लेकिन एक तरफा नियम है ये। नियम बढ़िया है, नियम सबके लिए होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए, ठीक है। अगर गाड़ी मॉब लिंचिंग का तो पहले गवर्नमेंट बना ही चुकी है। गवर्नमेंट ने नियम बनाया हुआ है, कानून बना दिया था कि अगर भीड़ के अंदर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है या पीटता है तो उसके लिए सख्त कानून अभी सरकार लेके आई थी पहले। तो भीड़ के ऊपर भी वो कानून लागू होता है। आपके यहाँ पे यूपी में तो बाबा जी हैं, वो तो उसी भीड़ में से पकड़ पकड़ के और पहचानने वाले के लिए जाने जाते हैं। क्या कहेंगे आप? बाबा जी कानून बहुत बढ़िया लगाए हैं, और जब से बाबा की सरकार आई बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, समझ गए। लेकिन हम जो बाबा जी की तक हमारी पहुंच है, उनके बिचौलिया है, जो उनके सरकारी नौकर हैं, सबसे ज़्यादा तो हम कहेंगे पुलिस विभाग भ्रष्ट है। ये सही हो जाए तो सब सही हो जाए। इनको चाहिए पैसा। अब हमारी पुलिस लिखा हमारी गाड़ी है, अब कहीं हम मार देंगे तो पुलिस आएगी हमारा बचाव करेगी। तो ये है, यहाँ अपने को बचाते हैं। पुलिस का ये होना चाहिए तरीका। ये तो प्रमोशन करते हैं, और हमारा जो मतलब है आज से नहीं 40 साल से हमारी जो सोच है, अगर आपके 3 फीती लगी है, आपकी गलती है तो फीती सारी हटा के सीधे आपको पुलिस बना दिया जाए, डिमोशन तुरंत नीचे आ जाओ, सुधार हो जाएगा। बल्कि ये प्रमोशन कर देते हैं। जिस थाने में ज़्यादा FIR हो रही है, इसका मतलब हमारा लूज है शासन, हम गलत हैं। हम अगर हमारा डर नहीं है, एरिया में हमारी गश्त नहीं है, हम कुछ नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादा हो रहा। थोड़ा हम मुद्दा भटक गए। हमारा जो चर्चा है ना वो चल रही है इस कानून के इर्द गिर्द भी। जो कानून बना है इसका क्या सोल्यूशन? कानून बढ़िया है भाई, बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया कानून है। बस यही एक तरफा जो कानून हमने बताया ना कि मान लिया हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, ठीक, हमको दया है, उसकी गलती है ज़रूर, लेकिन उसके बच्चे, वो अगर कुछ हो गया तो उसके बच्चे भूखों मरेंगे। दया भाव हमारे अंदर है, लेकिन हम उसके ऊपर अगर दया दिखाते हैं और लेके उसको हम जाए अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, तो हम गाड़ी रोकेंगे और जब उतरेंगे तो हमें जनता मार देगी, यहाँ की कुछ नहीं सुनेगी। तो आपको नहीं लगता वहाँ जो जनता होगी उस जनता में भी कम से कम 20-25 जने तो ऐसे होंगे ही जिनके पास खुद के पास गाड़ी है? वो नहीं समझेंगे क्या इस बात? नहीं समझेंगे, वो अपनी अपनी सब जान बचाते हैं, कौन भिड़ेगा। अच्छा, क्या सॉल्यूशन करना चाहिए सरकार को? एक सरकार बता तो रहे, ये करना चाहिए कि अब क्या बताएं क्या करना चाहिए इसमें। फंस गए, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। समझ गए। हाँ? एक तरफ उस आदमी को बचाना है जो टक्कर खा के गिरा है, उसका इलाज, दूसरी तरफ जो ड्राइवर जिससे गलती हो गई है उसको अपनी जान बचानी है। मान लिया आजकल बता रहे हैं इतने, अगर एक का हुआ और रुक गया, वो रुक गया, अब आस पास का होता है कोई, यहाँ तो है ना कि हाँ हजरतगंज का आदमी आके यहाँ टकराएगा, यहीं का होगा वो। अब एक न एक जानने वाले उसके आ जाते हैं, फ़ोन कर दिया 10 लफंगे आ गए, उसको मार धुन दिया कायदे से, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। तो ये है, इसलिए आदमी रुकता नहीं है, भाग लेता है, ज़्यादा अच्छा समझता है। बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। जान बची लाखों पाए, लौट बुद्धू घर का है, बाद में चाहे कुछ भी हो, फिर सजा हो या फांसी हो, समझ गए। चलिए ठीक है। हाँ, ये है बस, ये इतना ही। कानून बहुत बढ़िया। बाबा जी की सरकार से सब संतुष्ट हैं बहुत कायदे से। हम तो कहते हैं मोदी है, अब की मोदी आवे, मोदी जब तक रहे जीवन में तब तक मोदी रहे और योगी रहे। इनकी सरकार में, इससे पहले वाले सरकारें बहुत भ्रष्ट थी, बहुत गुंडाई, बहुत सब कुछ। यहाँ बता रहे हैं रोज मार होता था यहीं पे, इतने गुंडे थे यहाँ, और बाबा के राज में सब गुंडे अंडरग्राउंड हो गए सब। ये है, सब भाग जाते थे, दुकान नहीं कोई खोल पाता था, आते थे फ्री में खाते थे, दारू पीते थे और पैसा मांगो तो मारते थे दुकानदारों को। यहीं पे डेली होता था यहाँ। तो उसका इलाज हो गया? इलाज तो हो गया, बाबा ने इलाज कर दिया है, खूब कायदे से इलाज कर दिया है, समझ गए। कह रखा है ना बाबा ने, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये बात सही, बाबा की सरकार में है राम राज, अब और ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन बस हमने सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ 19-20 कमियां हैं, वो जल्दी ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? आज से चला आ रहा है ये, तो कुछ टाइम तो लगेगा। उम्मीद है पूरी, राम राज पक्का हो जाएगा। अभी 22 जनवरी के बाद देखना, राम जी को बैठने दो, एकदम राम राज है। सही है। यूपी के राजा राम, भारत के राजा राम। प्रेमलाल वर्मा जी, ये बताइए कि भगवान रामलला 500 साल बाद में पधार रहे हैं 22 तारीख को जी। क्या माहौल है लखनऊ में? लखनऊ माहौल बहुत बढ़िया है। सब चाहते हैं कि हमारे राम जी अब तो आ ही गए हैं, अब कोई देर नहीं है, लेकिन शुरू से चाहते थे कि ये मुद्दा जो है सुलझे,
और कब कितनी जल्दी ये रामलला के मंदिर बने। और वहाँ बनने से लोग सब चिल्लाते हैं ना, जितने भी पक्षी हैं और हैं, कि इतना मतलब रोज़गार के लिए, और रोज़गार इतना मिलेगा वहाँ, इतना मिलेगा रोज़गार, इतना अच्छा काम कर दिया है योगी ने कि वहाँ काफ़ी लोगों को मतलब बेरोज़गारी दूर होगी, पेट भरेगा गरीबों का। और जहाँ राम होते हैं वहाँ कोई दिक्कत तो फिर हो ही नहीं सकती है, ये बात समझ लीजिए। क्योंकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो भगवान ही है, विष्णु भगवान के अवतार थे। उनको इसीलिए संसार में वो आए ही थे कि अत्याचार को मिटाने, जैसे काफ़ी लोगों का कल्याण किया राम जी ने। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मंदिर बना है, इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय हम किसको देंगे भाई? इसका श्रेय तो हम देंगे परमात्मा को, जो ऐसे व्यक्ति मतलब भेजा रहनुमाई करने के लिए। और उसके बाद में योगी मोदी, इससे ज़्यादा श्रेय और कोई ले ही नहीं सकता है। और बाकी तो पार्टियां सब उलझाए रहीं, भटकाए रहीं अपनी राजनीति के चक्कर में। तो जो अभी अखिलेश जी हैं वही तो कह रहे हैं कि साहब बीजेपी ने थोड़ी बनाया, ये तो कोर्ट के आदेश से बना है। कोर्ट के आदेश से कि तुम जब थे तो तब नहीं कोर्ट का आदेश हो सकता था? तुम तो भटकाए रहे ना मुद्दा कोर्ट में कि लटका रहे। कांग्रेस रही, ये भी लटकाए रही। ये लोग जब से आए हैं और योगी और मोदी कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त किया, सुनवाई हुई, जल्दी तारीखें पड़ी और वो फैसला हो गया। अगर ये लोग ना होते तो ये अभी पड़ा रहता और 500 साल हम लोग देखने के लिए पाते हैं। अच्छा, एक अभी बात चल रही है और नारा बहुत चल रहा है कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। होना है पक्का। योगी जी जाने वाले हैं 22 से पहले वहाँ मथुरा, बहुत जल्दी जाने वाले हैं योगी जी। तो वो भी हमारे है हिंदुओं का। ये सब ज़बरदस्ती जहाँ देखा, पहले जो किसके सर वो थे आक्रांता कौन थे वो, ये लोग भाई हिंदू तो इतना वो था नहीं। और शुरू से सरकारें एक ही समुदाय की सुनती थी और हिंदुओं के जहाँ मंदिर थे वहाँ इन लोगों ने मस्जिद बना दी है। भाई 500 साल बताते हैं कि हमारी मस्जिद थी, वहाँ नमाज हम पढ़ते हैं। उसी दिन बोल रहे हैं कि हम 500 साल से नमाज, इसके पहले कहाँ पढ़ते थे? और तब राम नहीं थे क्या? 500 साल हुआ है राम जी को, पहले भी थे। लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ इन लोगों ने झगड़ा डाल दिया। तो उम्मीद है मोदी और योगी के राज में काशी और मथुरा का भी हो जाएगा। बिल्कुल होगा पक्का, कोई टाल ही नहीं सकता है। तो अब जैसे एक सवाल मेरा ये है कि इसका बीजेपी को जो है राजनीतिक फायदा होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई। कर कौन रहा है? न्याय कौन दिला रहा है हिंदुओं को? और ये भी नहीं कि नहीं मुस्लिम के साथ या किसी वर्ग के साथ अन्याय कर रहा हो। जो हमारे साक्ष्य हैं उसके आधार पे काम हो रहा है, ज़बरदस्ती नहीं हो रहा किसी के साथ कि ये सरकार है जो चाहे सो कर ले ना। कानून के दायरे में रह करके सारे काम हो रहे हैं। ये ओवैसी जी तो कहते हैं कि साहब हम भूलेंगे नहीं इस चीज़ को। ये क्या भूलेंगे? इनके आला औलादे नहीं भूलेंगी, समझ गए? हाँ, ये भूलने वाले नहीं हैं। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं और इनको चाहिए क्या? कुर्सी चाहिए, अपने को बहका करके और राज करना है। और जनता सब समझती है, ऐसा नहीं कि मुस्लिम सब उन्हीं के साथ में है। मुस्लिम यहाँ का बहुत समझदार है, चाहे यूपी का हो चाहे अपने देश का हो। लेकिन ये कुछ लोग जो है रोज अपनी रोटी सेकते हैं, इनको साथ में ले करके कि हम विधायक बन गए एक बार तो हम राज करेंगे। और आपको लगता है कि मुस्लिम जो वोट है वो बीजेपी को, योगी जी को, मोदी जी को मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। पिछली बार भी, पहले भी मिला है और अब भी मिलेगा। विधायकी में भी मिला है, सांसद में भी मिलेगा और इससे पहले भी मोदी जी को मिला था। ऐसे नहीं इतनी सीटें आ जाती हैं। बहुत से भाई ये सरकारें जो है मुस्लिम के लिए बहुत कुछ किया, क्या नहीं किया? फ्री में राशन मिल रहा तो सबको मिल रहा है, शौचालय मिल रहे हैं तो सबको मिल रहे हैं, कॉलोनियाँ मिल रही हैं, मकान बन रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। ना मुस्लिम ना हिंदू, ऐसा तो नहीं कि हम हिंदू को दे रहे हैं और मुस्लिम को नहीं दे रहे हैं। उनको तो सबसे ज़्यादा मिला है भाई। लेकिन ये जो है ना नेता इनके जो है ना गुमराह करते हैं अपने वर्ग को, तो उसमें जनता आने वाली नहीं है, चाहे मुस्लिम हो कोई हो। इनके बातें तो सुन लेते हैं, इनके रैलियों में देखे इतनी भीड़ होती जाते हैं, लेकिन वो काम करते हैं जो उनको करना होता है। इतना बढ़िया कानून बना दिया, 3 तलाक। बहनें हमारी परेशान रहती थी कि अब हमारी कोई नहीं है,
मुस्लिम भी लेडीज़ हैं, वो भी हमारी कोई ना कोई है, तो ये नहीं है। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है जो कुछ हो रहा है।